जो लोग पूजा पाठ करते हैं सोचते हैं ना मैं इतना करता हूं लेकिन तब भी मेरे जीवन में दुखी रहता हूं। मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। देखो हमारे जीवन में एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के अनेकों जन्मों के कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। मनुष्य जीवन जो है ये हमको मिला है, यही हमारा एक बहुत बड़ा सद्गुण सत्कर्म समझ लीजिए। और भैया कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य कोई अल्लाह से नहीं बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। एक ही समय में दो बच्चों का जन्म हुआ, एक अमीर के यहाँ जन्म लिया और एक गरीब के यहाँ। एक को जन्म लेते ही चांदी के पालने में झुलाया जा रहा है, सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, और एक को माता पेट से बांध करके साड़ी से उसको झुला रही है। काम करती है तो पीठ से उसको बांध लेती है। एक के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है, केसर का दूध हर समय तैयार रहता है, और एक को ठीक से दूध नहीं मिल पाता। अब आप बात सोचिए, जिसने जन्म लिया है, जिसको अमीर के यहाँ जन्म मिला है, उसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया? उसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया? अभी तो जन्म मिला है, उसको अपना खुद का ही होश नहीं है। उसके यहाँ तो जन्म लेते ही सारे सुख उपलब्ध हो गए। और जो दूसरा जो गरीब के यहाँ जन्म लिया, उसने ऐसा कौन सा दुराचरण कर दिया? उसने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया भैया? उसने किसको क्या दुख दे दिया जो जन्म लेते ही उसके जीवन में दुख आ गए? प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी ने सत्कर्म, किसी ने पाप कर्म, किसी ने नहीं किया। ये सारा जो खेल है भैया, ये पूर्व जन्म का ही है। जन्म तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो हम सुख सुविधाओं से युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं। तो एक जन्म के प्रारब्ध नहीं है, हमारे जीवन में न जाने कितने जन्मों के प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। पर उन प्रारब्ध को काटने के लिए, उन दुखों को, उन पाप कर्म को काटने के लिए ये जीवन मिला है हमको, मनुष्य जीवन। इसलिए परमात्मा ने दिया है कि भैया जो जन्म तू निकाल चुका है, अब ये तेरे पास में अच्छा समय कि अपने जीवन को सुधार ले। भाई मानव जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ है, मानव जीवन का अर्थ है कि गोविंद में विलीन हो जाना, इस संसारिक वासनाओं से, माया से मुक्त हो जाना। लेकिन संसारिक वासनाओं, कामनाओं से व्यक्ति ऐसे मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो माया है ना, ये छोड़ती नहीं है। दुनिया का देखो, ये जो जीवन है गृहस्थी जीवन में अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। जो हमको कर्तव्य मिले हुए, पत्नी के साथ हो, पुत्र के साथ हो, पिता के साथ हो, माता के साथ, जो कर्म है, जो हमारा कर्तव्य उसको करना चाहिए, क्योंकि उन कर्तव्यों के माध्यम से ही मुक्ति मिल सकती है। हम सोचें कि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और हम जाकर के भजन करने के लिए बैठ जाए, तो वो भी गलत है। पहले अपना कर्तव्य को पूरा करिए और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता में प्रवेश करिए। गृहस्थी जीवन में रह करके भी अगर हमारे जीवन में कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, कोई मानसिक कष्ट नहीं है, तो भैया ये बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा गोविंद की कृपा है। नहीं तो आज के समय ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दवाई गोली नहीं चल रही हो। वो सबसे बड़ा सुखी है
तो रात को बिना नींद की गोली लेकर के चक सोता हो। और वो सबसे बड़ा दुखी है जो नींद नहीं आ रही, खूब गाड़ी खड़ी हुई है सामने, केसर का दूध रखा हुआ है, कि नींद लाने के लिए गोली खानी पड़ रही है। अगर उससे पूछोगे दिल से तो बोलेगा मैं तो सुखी हुई नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं। पहला सुख निरोगी का है। तो भैया अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई परेशानी नहीं है, तो भगवान की बहुत कृपा है। और भगवान से प्रार्थना किया करो कि ये बना रहे तो आगे काम सब हम अपने आप कर लेंगे आपकी कृपा से। प्रेम से बोलो राधे राधे।